बट नाउ इवन दैट हैज स्टॉप्ड हैपनिंग। पहली बार शायद मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब है। तो ये बताइए, एक शहर की लड़की अरण्यक का रक्षक कैसे बन गई? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं देखती हूँ और जहाँ तक हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफ़ेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिज़ास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग। एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लैनेट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन या हमें आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं है, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी। क्योंकि जो डिज़ास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, हम तो शायद रहें ना रहें, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं, दे हैव अ लॉट टू रिपेयर। हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा। सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है। 2-3 लोगों के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट बी नहीं है इस समय, न हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है, वी डन नथिंग। सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रूइंड दिस प्लैनेट दैट वी ऑलरेडी हैव। Floods, disasters, storms, typhoons, hurricanes, earthquakes, everything is sort of, yes, there is a bit of natural calamity also, but a lot of the disasters nowadays are man-made. Man-made ये नहीं कि हमने जाके वहाँ किया, लेकिन over the years जिस तरीके से हमने इस planet की देखभाल नहीं की, जिस तरीके से चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या पोचिंग हो या हैबिटेट लॉस हो, जो भी जिस तरीके से हमने किया है, पोल्यूशन, ओवर पोल्यूट। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ फैक्ट और नो, क्योंकि मैं तभी इंडिया में नहीं थी, कि मुंबई की हवा का जो इंडेक्स है वो दिल्ली से भी शायद बदतर हो गया था। वॉज इट ट्रू? इट हैड कम इन द न्यूज़, जो आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारी एडवांटेज मुंबई की है कि हम कोस्टल रीजन में हैं, तो जो हवा आती है उससे हमारी हवा इनलैंड ज़्यादा, इट टेक्स ऑल द पोल्यूशन अवे। बट नाउ इवन दैट हैज स्टॉप्ड हैपनिंग। पहली बार शायद मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब है। तो हम क्या कर रहे हैं? आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, जिस तरीके से जितनी बर्थ रेट है, चाहे वो दिल्ली में हो और मुंबई में हो, ज़्यादातर बच्चे आजकल अस्थमेटिक पैदा होते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? सो मेरा मेन कॉज ये है टू क्रिएट अवेयरनेस कि हर प्राणी, हर पशु, हर झाड़ इस धरती पर एक रीज़न के लिए बना था। सो द बेसिक थिंग वंस वी रियलाइज दैट, हम अपने आप में यहाँ हम और आप मिलकर शायद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते जितने पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं या जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इन आवर ओन वेज वी डेफिनेटली कैन मेक द डिफरेंस। और वही मेरी प्रार्थना रहती है सबके लिए, दैट ट्राई एंड मेक द डिफरेंस इन योर ओन लिटिल वेज। चाहे आप अपने घर में रिसाइकलिंग करें या आप अपने घर में झाड़ लगाएं। आप देखें, अगर झाड़ मर रहे हैं तो यू नो जस्ट लिटिल वेज में वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें जो करते हैं इसके लिए काम। सो दैट इज़ द वे दैट वी कैन हेल्प फॉर आवर फ्यूचर, आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड द कमिंग जनरेशंस। सो आई थिंक फॉर मी दैट बिकेम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि शायद अगर मैं थोड़ा भी डिफरेंस ला पाऊँ अपने आप से, मैं कोशिश करती हूँ। एंड दैट्स द रीज़न आई थिंक दैट आई टेक दिस सो पैशनेटली। राधा।